अल्लाह करीम का और हुजूर का बहुत एहसान है जिसने हमें अपना एहसान हमारे मुर्शिद की सूरत में अता फरमाया। सुभान अल्लाह। एहसान मुस्तफा हुजूर लासानी सरकार जिंदाबाद। इनकी सूरत में एहसान फरमा दिया हम पर, और जिसने हमें ये बताया कि ये काम करो और इस तरह ना करो और ऐसे करो जिसे अल्लाह राजी होगा, अल्लाह के रसूल राजी होंगे। और फिर बड़ी बात देखें कि उनकी बात की तस्दीक भी आई। कहने को तो हर कोई कहता है, कहने को तो सारी दुनिया कहती है कि हम उस खालिक की, उस मालिक के पसंदीदा काम करने की कोशिश करते हैं, उसकी रजा हासिल करते हैं, लेकिन सनद किसको मिलेगी? पता कैसे चलेगा कि वाकई ऐसा ही है? क्या रजा मिल रही है? ये कैसे पता चलेगा? अब मैं अपनी बात को, अपने मौजू को ले आऊं इस तरफ, जिनके उर्स की महफिल में हम आज हाजिर हैं। अपने आप में जब हम आजिज़ी और डर पैदा करते हैं ना, आजिज़ी और झुकना, उस वक्त अल्लाह ताला हिदायत के दरवाजे खोल देता है। और इसका सबूत, इसकी दलील भी कुरान में फरमाया। कुरान को पढ़ के बहुत से लोग गुमराह भी हो जाएंगे और हिदायत भी पा जाएंगे। तो कुरान से पूछेंगे फिर कुरान ये बताओ कि वो कौन है जो हिदायत पा जाएंगे? तो कुरान फरमाता है हुदल लिल मुत्तकीन। हिदायत है मुत्तकीन के लिए, सुभान अल्लाह। हुदल लिल नास नहीं है, हुदल लिल मुस्लिमीन नहीं है कि तुम कहो हमने कलमा पढ़ लिया तो बस जी हम हिदायत याफ्ता हो गए। ठीक है, एक हद की हिदायत है। मुत्तकीन वो होते हैं जो अल्लाह से डरते हैं, और अल्लाह से डरने के लिए, उसका खौफ और अच्छाई बुराई की तमीज दिल में रखने के लिए कोई लाजमी नहीं कि आप किस मसलक से हैं या किस मजहब से। अगर आपके दिल में अपने खालिक का डर है तो आपको सिफते तकवा जो है वो अता है, उसका डर आपको अता है। तो जब अल्लाह से डरते हैं, तौबा करते हैं, तो अल्लाह हिदायत का रास्ता दिखा देता है। और मैं मुर्शिद पाक के हवाले से, अल्लाह करीम ने हमें वो मुर्शिद अता फरमाए जिसकी तस्दीक कि ये मुर्शिद हक है, ये वलीशम मुर्शिदा है, सच्चा मुर्शिद है, इसकी तस्दीक हमें दुनिया में ही करवा दी गई। सुभान अल्लाह। अब लोग कहते हैं कि जी क्या ख्वाबों की बातें करते हो, क्या हो गया, ख्वाब आ गया। ख्वाबों पे थोड़ी दुनिया चलती है। तो भाई फिर आप समझे नहीं कि ख्वाबों की अहमियत क्या होती है। जब ऐलाने नबूवत का सफर हो रहा था हुजूर का, ऐलाने नबूवत का, तो वो सिलसिला भी ख्वाबों से चल रहा था। हुजूर को भी पहले ख्वाब आया करते थे, पहले से। फिर एक मकाम वो आया जब फरमाया कि अब ऐलान कर दिया जाए, अब ऐलान का वक्त आ गया। लुत्फे बेदारिये शब पे लाखों दुरूद, आलमे ख्वाबे रहमत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह। और ख्वाबों की अहमियत नहीं, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि हुजूर नमाज फजर के बाद सहाबा से पूछा करते थे कि बताओ यार किसी को कोई ख्वाब तो नहीं आया, किसी को कोई ख्वाब आया तो सुनाओ। सुभान अल्लाह। और ख्वाब सुना करते थे और सुनाया करते थे। सुभान अल्लाह। ये तो अल्लाह का एहसान है। और कुरान में फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए बिशारात है दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी। आका से पूछा हुजूर ये क्या है, कौन सी बिशारात? फरमाया मुबश्शिरात है। हुजूर मुबश्शिरात क्या है? फरमाया सच्चे ख्वाब है, सच्चे ख्वाब है। तो ये बात मैं अक्सर दोहराता हूं कि यार उससे अच्छा और सच्चा ख्वाब कौन सा होगा जिसमें हुजूर खुद ही तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। तो हमें वो मुर्शिद मिले सुभान अल्लाह जो आका ने जब फरमाया कि जिसके ख्वाब में मैं आता हूं वो मैं ही होता हूं, सुभान अल्लाह। मेरी सूरत कोई भी इख्तियार नहीं कर सकता। इब्लीस को बड़े बड़े इख्तियारात दिए गए, लेकिन वो मेरी शबाहत भी इख्तियार नहीं कर सकता। जब मैं ख्वाब में आता हूं तो मैं ही होता हूं। तो अल्लाह ताला ने
हजारों हजारों लोगों को, ख़वातीनों हजरात को आलम ख्वाब के जरिए, आलम मुशाहिदा के जरिए, कैफियात के जरिए तस्दीक करवा दी या नहीं करवाई? रूहानी फैज की तस्दीक हो गई या नहीं? हजारों लोग हैं जो इसमें तस्दीक पा चुके हैं, हजारों खवातीन हैं, हजारों मर्द हजरात हैं जो तस्दीक पा चुके हैं। तो ये हजार बातों की एक बात है। हम दलाइल दें कि जनाब ऐसे है और वैसे है, कोई आपको कहे नहीं जी ये बात ऐसे नहीं थी वैसे नहीं थी, सारी बातों की एक बात, ऊपर से ऑर्डर किसका आ रहा है? कोई सरकारी बंदा झूठा बना फिरे, मैं सरकारी बंदा हूं, कोई झूठा कार्ड बना कर ले आए मैं फुलां महकमे से हूं, यार हमें क्या पता? कहने को तो हर कोई कह सकता है, पता तो उसका चलेगा जिसका ऑर्डर ऊपर से आएगा। वाह वाह वाह, बस ये बात समझ ली तो बहुत सी बातें समझ आ जाएंगी। बाकी जमाना क्या कहता है क्या नहीं कहता, लोगों का काम है कहना, इन्होंने कहते रहना है, इसकी परवाह नहीं करनी। ये फैज, ये करम रोजे रोशन की तरह आया है, बेशक सुभान अल्लाह, हम सब इसके गवाह हैं। इसमें तो हम अलल ऐलान गवाही देते हैं एक दूसरे के सामने, बेशक बेशक, और अल्लाह की बारगाह में इजहार शुक्र करते हैं बेशक कि मौला करीम तेरा बेहद शुक्र है। जो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, हाथ उठाकर जो गवाही देना चाहे वो दे दे, जो नहीं देना चाहता उसकी मर्जी है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने हम पर बेहदो हिसाब एहसानात फरमाए, बेहदो हिसाब एहसानात फरमाए, और वो एहसानात फरमाने वालों में सबसे बड़ा और सबसे बड़े एहसानात फरमाने वाला है। और उसने अपने हबीब की उम्मत में हमें पैदा फरमाया, महबूब वली की निस्बत अता फरमाई। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, अगरचे उस तरह से कर नहीं सकते जैसा करने का हक है, पर इकरार करते हैं कि उन्हें सा नहीं साढ़े 100 रब दी और जिन्हें करम करीम ने कीते। बेशक तो अल्लाह ताला हमें इस सिलसिले पर, इस अकीदे पर, इस दर पर इस्तकामत अता फरमाए। अल्लाह करीम हर लिहाज से सबकी खैर फरमाए, हम सबको अदब, आजिज़ी, खुलूस अता फरमाए। आमीन। और जब भी यहाँ आस्ताने पर आया करें तो बैठने के अंदाज मोदबाना होना चाहिए, पता चले कि इंसान अदब से बैठा हुआ, इस तरह का अंदाज होना चाहिए। बात करें तो ऐसा अंदाज हो कि पता चले कि अदब से बात कर रहा है। तो अल्लाह ताला हमें अदब अता फरमाए, आमीन। अपनी खास तवज्जो से, खास करम से। आमीन।